हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखा था गाइस, बहुत ज़्यादा। रीज़न डिमोटिवेशन का आपको पता है शायद, मैंने लास्ट कई वीडियो में बताया हुआ है कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। वो कंपनी ने मना कर दिया किसी कारणवश। मैं 5 महीने से उसमें मेहनत कर रहा था, नवंबर से। तो दुख तो होता ही है कि यार इतनी मेहनत करी है, उससे कुछ अर्निंग होएगी, कुछ मिलेगा। हर किसी को उम्मीद होती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा। हाँ, कंपनी का भी पहला प्रोजेक्ट था। तो जब ऑफिशियली मेल डली, मैं मतलब परेशान हो गया यार। 5 महीने से इसमें मेहनत कर रहा था, रोना भी आया, सीनियर से भी बात करी। बट वही है, कंपनी ने कुछ फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उनका फ़ैसला, बट आज एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ठीक है, मैम ने जो फैसला लिया सही लिया। तो फिर मैंने एक चीज़, उसके पीछे की 2-3 चीज़ें सोची। जिस दिन मेरे को खबर मिली थी कि भाई कंपनी ने ऑफिशियली मना करा है, फिर मैंने उसके बाद 2-3 चीज़ें सोची कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। देखो, मेरी पर्सनल लाइफ में ना मैं ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ। 2-3 लोग हैं जिनकी मैं बात मानता हूँ, या वो जो कहते हैं वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आँख बंद करके। जैसे एक प्रेमानंद जी, ठीक है, सभी जानते हैं उन्हें। देन सेकंड, मेरे कह सकता हूँ मेरा सबसे पहला गुरु मोटिवेशनल सोनू शर्मा, उन्हें भी आप लोग सब जानते होंगे। सो अभी मेरे दिमाग में यही है यार, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी 5 महीने की मेहनत है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एकदम से उठाया बंद कर दिया, नहीं कर रहे हम प्रोजेक्ट। ये नहीं होना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग में आई उस टाइम जब मैं उदास हो रहा था, घर पे ही था, घर पे ही पता चला कि भाई नहीं कर रहे। तो मैं लेट गया भाई, वाइफ को बोला मैं सो रहा हूँ यार, डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा। फिर लेटे लेटे मैं थोड़ा सा रोया भी, बस। बट फिर वो कहते हैं ना, आग बंद करके अपने गुरु को याद करो, कुछ रास्ता दिखता है। तो फिर मैंने प्रेमानंद जी को याद करा। उसमें फिर यही आया यार कि शायद तूने भी किसी का पिछले जन्म में ऐसा दिल दुखाया हो, जो कर्मों का हिसाब है। अगर मैं प्रेमानंद जी की बात मानूँ तो ये तो कर्मों का हिसाब है। मेरे कर्मों में था, ये नहीं होगा, और इतने टाइम बाद सपने दिखाने के बाद बना होएगी। तो शायद मैंने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया हो, इतना लंबा परेशान करा हो, उसका मेरे को मिला हो। क्योंकि गलती किसी की भी नहीं है इस प्रोजेक्ट को ना होने की। गलती मैं किसी की नहीं मानता, ना कंपनी की, ना क्लाइंट की। मैं तो एक बीच का पार्ट था, किसी की नहीं। बट हुआ तो सही, क्लाइंट भी परेशान हुआ, कंपनी भी परेशान हुई, मैं भी हो ही रहा हूँ। सो मैंने अपने लिए ये देखा कि यार शायद मैंने किसी का कुछ बुरा करा होगा। जैसे प्रेमानंद कहते हैं ना कि तुम अभी का देख रहे हो, इसके अगर पुराने जन्मों के कर्म देखोगे ना तो तुम कहोगे अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। तो तुमने पुराने कर्म नहीं देखे, ठीक है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसने तो किसी का कुछ बुरा नहीं करा, उसे कोई पीड़ा हो रही है, तो हम कहते हैं यार भगवान कितना निर्दयी है। बट हम अभी की पीड़ा देख रहे हैं, उसके पिछले जन्म की पीड़ा वो नहीं देखते हम। जहाँ हमें पता होता, अगर पता चल जाए तो हम कहेंगे सही है। तो ये तो अपने आप को समझाने वाली बातें थी, ठीक है, शांत हो जाओ भाई, जो हो गया सो हो गया। फिर मैं ये इस बात से परेशान हुआ यार, सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। मेरे को और भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो मेगावाट लगाने के लिए रेडी हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। अच्छा, जब ये बंद हुआ, मैंने जब सीनियर से बात करी तो मेरे सीनियर ने एक नई चीज़ दिखाई मेरे को कि धीरज तू आगे बढ़, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। और उनका कहना तो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। तो
जब उन्होंने ये बात बोल दी कि धीरज तू आगे आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में फोकस कर, मीटिंग में जब चलना है मैं चलूँगा, क्योंकि थोड़ा मेरी कंपनी के लिए ना फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ये इतने मेगावाट के प्रोजेक्ट होते कैसे हैं, करते कैसे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से ये मेरे रास्ते खुल जाते ईज़िली। बट अब और थोड़े चैलेंजेस आएंगे। तो ऐसे 1-2 दिन चलता रहा, मैं परेशान हुआ, समझाता रहा अपने आप को यार। फिर ये थी कि यार आगे कैसे करूँगा, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में मेगावाट के प्रोजेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक वही क्लाइंट को समझाना है। जैसे वो समझ के आ गया, मतलब इतना होता है ना आपका, कह सकते हो कमीशन या इंसेंटिव, कि सोच नहीं सकते। और अच्छे रेट पे हो गया तो और बढ़िया। फिर मैं कहा यार कैसे करूँ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं नाम नहीं बता सकता, उसको मैंने अप्रोच की। उनका मेरे पास मैसेज भी आया कि हमें मेल कीजिए, हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो मैंने उनका रिप्लाई नहीं कर पाया। क्यों, मैं इसमें लगा हुआ था कि यार ये पहले हो जाए हो जाए हो जाए। बट अभी मतलब ये हो जाएगा तो उस मीटिंग में मेरे को बात करना या उनको समझाना और इजी होगा, क्योंकि ऐसे बड़े क्लाइंट्स का ना पहला फोकस, मैंने 1-2 मीटिंग में मैं गया हूँ, उनका पहला सवाल यही होता है कि अभी तक कितने करे आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस। तो हमारा अभी कंपनी का एक्सपीरियंस तो यार वही है 100-200 किलोवाट में कमर्शियल में, बट मेगावाट का नहीं है, और इससे मिल जाता मेरे को। बट कोई बात नहीं, जो होता है, कहते हैं ना प्रेमानंद जी की एक और कहानी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी कुछ अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा गाइस, भगवान किसी का बुरा नहीं करता। तो अब ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, मैम ने भी कुछ सोच समझ के मना करा होगा, वरना कोई कंपनी मना नहीं करती। अब फिर मैं ऐसे परेशान हो रहा ना, तो फिर मैंने, और यूट्यूब पे भी मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। फिर अभी सुबह, अभी बस 5 मिनट पहले ही मैं चाय बना के बैठा, वाइफ को जगाया, वो बात लेट सोई थी तो वो नहीं उठी, उनका तुम भी पी लो। तो मैं पी रहा था, तो मैंने ऐसे ही फेसबुक चला रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था। कहते हैं ना, जब परेशान होते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखाता है। सो उसमें मेरे को सोनू शर्मा जी की फिर से एक वीडियो मिली। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि भाई तुम 15-20 बंदों के पास जाओगे, तुम्हें मना करेंगे, 100 के पास जाओ मना करेंगे, बट एक कोई ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। मतलब उनकी वीडियो की मोरल ये था कि तपाना पड़ेगा अपने आप को झोंकना पड़ेगा अपने धंधे में, बिना सेक्रीफाइस करे क्या मिल जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने इस वाले जो मेरा भी ये वाला प्रोजेक्ट था उसमें अपने आप को तपाया नहीं, मेहनत नहीं करी, जितना मेरे बन पा रहा था मैं उतना कर रहा था। बट वो कहते हैं ना, बड़ी अचीवमेंट मोर पेन। अब जैसे कि प्रोजेक्ट नहीं हो रहा तो दर्द हो रहा है, अब अगले पे लगेंगे, तीसरे पे लगेंगे, चौथे पे लगेंगे, एक तो होगा तो एक काफ़ी होगा सबका ले जाने के लिए। और ऐसा नहीं है इस प्रोजेक्ट से कुछ मिला नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली, क्या चीज़ है भाई ये नई इंडस्ट्री में, इन्फॉर्मेशन तो मिली एटलीस्ट थोड़ा सा। वो इससे ये भी चीज़ से, इससे ये चीज़ से ये इस प्रोजेक्ट से मैं ये भी सीखा कि यार पैसा वो, मेरे पापा कहते हैं, जो अपनी जेब में हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो ज़्यादा हाथ मत मारो, फिर दूसरे आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। पैसा हो तभी कोई बड़े काम करो, वरना मत करो यार। तो कहीं अपने पर्सनल लाइफ में भी ये रूल लागू होता है कि पैसा नहीं है तो शांति से बैठ जाओ भाई, चुपचाप दाल चटनी रोटी खा लो, ज़्यादा बड़े बड़े उछलो मत। मैंने ये गलती करी थी, मैं उछल गया ज़्यादा। यार हो ही जाएगा, अब तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, अरे आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, मैं थोड़ा उछल ही जाता गया, मगर हो गया, और वही मुंह के बल आके धड़ाम से गिरा।
तो उसका दर्द भी हो रहा है। तो ठीक है, जब हम बूढ़े होंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ एक्सपीरियंस ही गेन कर रहे हैं, उन्हें भी हम समझाएंगे जैसे हमारे फादर हमें समझाते हैं। पैसा वो जब अपनी जेब में हो, पहले से मत कुछ करो। तो वो होता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। लाइक इंडिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरे के सबक से सीखे, एक वो जब तक खुद पे ना पढ़े तब तक ना मानते। तो 90% लोग दूसरे वाले हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अब पढ़ी अपने पे, अब अच्छे से समझ गए हैं कि भाई पहले सोच लो मत, और ऐसा जब अगर जितना है तुम्हारा जेब में है और तुम्हारा है, उसी पे उछलो, उस पर जो कर सकते हो वो कर दो, उधारी की ज़िंदगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा बस इस प्रोजेक्ट के चक्कर में थोड़ा सा उछल लिए, थोड़ा फाइनेंशियली हो रही है दिक्कत, पर कोई बात नहीं, गलत नहीं करेंगे, धीरे धीरे सही करेंगे और आगे से नहीं करेंगे, मतलब वही करेंगे जो लिमिट में है। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई कि मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने सपोर्ट बहुत कर दिया कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दे, मतलब आज 24-25 मई है, तो मतलब 1 जून से तो जिस मीटिंग में जहाँ बोलेगा मैं चलूँगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि कंपनी का पहला है ना, तो उन्हें भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे लगता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाली इन्फॉर्मेशन लगाना तो आता है, तो उन्होंने लगा रखा है। दूसरी कंपनी में थे, उन्होंने लगा रखा है, मेरा बहुत टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी टीम, बट पेपर वर्क ज़्यादा नहीं, बस पेपर वर्क में क्या है, बस वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्कॉम से मिल जाएगी ईजिली, तो धीरे धीरे अपनी सेटिंग बन जाती है, हो जाता है। इस प्रोजेक्ट से मेरे को ईजिली मिल जाती है ना। तो अब मैं बहुत मोटिवेट हो रहा था, 2-3 दिन से ऑफिस भी नहीं गया था, घर में भी तबीयत ख़राब, बच्चों की, वाइफ की, आज भी थोड़ा सा मन ऐसे ही हो रहा था। अभी जैसे सोनू शर्मा की वीडियो देखी ना, मैं पूरा मोटिवेट हो गया, पूरा फ्यूल भर दिया उन्होंने। मैंने पूरी नहीं देखी, 8-10 मिनट की होगी, 2 मिनट की, 2-3 मिनट की वीडियो में ही मेरा फुल से फ्यूल मतलब टॉपअप हो गया है कि आज जाके मैं फिर से धुआंधार बैटिंग करने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ। हाँ, मेरा काम मतलब मेरा ना सेल्स का सिर्फ से ये है साइकोलॉजी, मेरी कॉलिंग का नहीं होता कि भाई कॉलिंग पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो। टचवुड, भगवान की कृपा से इतनी है कि भाई 3-4 बड़े बड़े क्लाइंट मेरे पास है, मेरे सीनियर को पता है, बाकियों को मैं बताना ज़रूरी भी नहीं समझता। ठीक है, मैं चुपचाप क्या कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है। अच्छा, एक आइडिया हो रहा है यार, मतलब ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता, हाँ दिमाग का है तो मतलब वो ना माइंड ही, भगवान कभी कभी ऐसा कर देता है कि भाई हमारा आइडिया बहुत अच्छे हो जाए। एक आया, मतलब मैं उस पर काम करूँगा गाइस, अगर वो बना ना, फिर आपको किसी वीडियो में बताऊँगा कि वो काम करा नहीं करा। तो अभी के लिए ये है कि डेडिकेट होकर काम करो। कंपनी का अभी तक मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता था, बट अब सीनियर का अप्रूवल आ गया कि भाई तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे नीचे। अब किसी वजह से हम प्रोजेक्ट नहीं जाने देंगे। ये प्रोजेक्ट क्यों गया, इसके भी कुछ रीजंस हैं, वो कभी किसी वीडियो में मूड होगा तो बताएंगे। अभी तक ये था कि भाई अप्रूवल नहीं मिल रहा था, अप्रूवल मिल गया, अब लगेंगे जी तोड़ मेहनत करके। और सोनू शर्मा ने वही समझाया था कि मूर्ति को भी पूजा करवाने से पहले तपना पड़ता है। तो वो तपने वाला फेज़ है, जिस दिन वो फेज़ कंप्लीट हो गया, माँ कसम मज़ा आएगा। जिसने बोला है ना, सबका हिसाब अच्छे से करेंगे, मतलब अच्छे से करेंगे ना सर, उन्हें भी हम कुछ बताएंगे, क्या बुल्ला थोड़े ना है। बस यही है कि वो अवध ओझा भी यही कहते हैं कि अगर तुम हार गए चुपचाप बैठ जाओ, हंसो, फिर जो तुम्हारे विरोधी तुम्हें सुनाएंगे उसको एंजॉय करो चुपचाप, और अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, जब तक दोबारा नहीं लड़ रहे, शांत हो जाओ तब तक। अब शांत हो गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे थोड़ा ऑफिस में भी यही माहौल चल रहा था, यार ये तो मेगावाट मेगावाट मेगावाट, अब देख पता चल गया होगा सबको, नहीं होगा क्योंकि मैं तो गया नहीं था 2-3 दिन से, अब पता चला होगा।
अब तो बस ठीक है, ये भी लाइफ ऑफ जर्नी है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो थोड़ा उदास था, 3-4 दिन से मोटिवेशन नहीं आ रही थी। अभी सोनू शर्मा जी की वीडियो देखी तो मोटिवेशन आई, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं कि लाइफ में क्या चल रहा है। और ऐसा मोड आया मेरी लाइफ में कि यार कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, यार थक गया, कंपनी ने ये नहीं करा वो नहीं करा। बट ठीक है, ये भी लाइफ ऑफ पार्ट है। हर प्रोजेक्ट नहीं होते, हर डील में मैं जाता हूँ, हर डील मैच्योर नहीं होती। हाँ, बस इससे थोड़ी उम्मीद थी कि मैच्योर थी, बस किसी कारणवश नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, कुछ गया नहीं, मिला ही है, एक्सपीरियंस मिल गया कि क्या है ये प्रोजेक्ट, मेगावाट कैसे होता है, पीपीए क्या होता है। पीपीए था गाइस, ये प्रोजेक्ट पीपीए मेरा पावर परचेज एग्रीमेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट था। तो देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है, क्या लेके जाती है, कैसे करती है। सो अभी बज गए हैं 7, साढ़े 7 बज रहे होंगे कुछ, 20 कितने बज गए हैं, 7:42 हो गए। तो अभी ड्यूटी जाना है, तो उसकी तैयारी करता हूँ, निकलता हूँ ड्यूटी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, थोड़ा दिल भर गया था, फिर वही वीडियो देखी, थोड़ा मोटिवेट हुआ। आज करता हूँ कुछ स्टार्ट फिर से तूफानी। सो कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके। बाय गाइस।